नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में मौसम की मार चार की गई जान। उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस दौरान हुए हादसों में 2 शिक्षकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक पोगलैंड मशीन का भी चालक अभी लापता है। केमू की एक बस्ती से आतंक को लेकर रामनगर से पहाड़ की ओर जा रही थी। तेज स्पीड में नाला पार करते वक्त ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया, जिसने दूसरे छोर पर खड़े लोगों में से 4 को चपेट में ले लिया, जिसमें से एक बाइक सवार 2 सरकारी शिक्षकों की मौत हो गई। दम तोड़ने वाले शिक्षकों की पहचान 53 वर्षीय सुरेंद्र पवार निवासी कानिया और 42 वर्षीय मरेंद्र शर्मा निवासी चोरपानी के रूप में हुई है। वही नैनीताल रानीखेत में कुणकोली निवासी 32 वर्षीय युवक कपिल चंद बाइक से कॉजवे पार कर रहे थे। इसी दौरान वह सोनी बिनसर स्थित भैंसियाकुरा गदेरे में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर उत्तरकाशी व डबरानी सोनगाड़ के बीच एक सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग की पोगलैंड मशीन का चालक मनबीर सिंह नेगी निवासी दयानगर घंगोरा देहरादून मशीन सहित भगीरथी नदी में गिर गया। देर शाम तक पोगलैंड मशीन और चालक का पता नहीं चल सका। प्रशासन इसकी तलाश में जुटा है। इसके अलावा दून ऋषिकेश मार्ग पर काली माता मंदिर के पास करीब 55 वर्षीय व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में अध्यक्ष पद पर चौहान की ताजपोशी लगभग तय। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चौहान का अध्यक्ष बनना तय हो गया। चौहान ने सोमवार को नामांकन करवाया। इस सीट पर कांग्रेस समेत किसी भी दल के समर्थित उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा है। पोंटीबाट से जिला पंचायत सदस्य सुखदेव ने सोमवार को लोक निर्माण गेस्ट हाउस में 6 जिला पंचायत सदस्यों के साथ रमेश चौहान को समर्थन देने की घोषणा की थी। इस तरह सभी 28 वार्ड सदस्यों का समर्थन रमेश चौहान के साथ है। भाजपा अधिकृत रमेश चौहान ने कहा कि मेरा संकल्प उत्तरकाशी जनपद को नई ऊंचाई पर ले जाना है। उन्होंने अपना नामांकन बहुत ही सादगी से कराया। उन्होंने कहा कि धराली और हरसिल में आई आपदा ने जनपद वासियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। नामांकन के अवसर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान, राज्य मंत्री जगत सिंह चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण, राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा सहित कई भाजपा के नेता मौजूद थे। रुड़की IIT की वेबसाइट हैक, छात्रों का डाटा हुआ लीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में हजारों छात्रों का डाटा एक निजी वेबसाइट पर सार्वजनिक हो गया है। इस वेबसाइट पर संस्थान से जारी 8 अंकों का रोल नंबर दर्ज करने पर छात्रों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। IIT की एक वेबसाइट पर हजारों छात्रों, खासकर पूर्व छात्रों का डाटा उपलब्ध है, जिसमें छात्रों का बैच, विभाग, हॉस्टल, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्य की जानकारी और आय जैसे विवरण भी शामिल है। कुछ दिन पहले साइबर अपराधियों ने वेबसाइट को हैक कर दिया था। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। छात्रों का डेटा सुरक्षित कर लिया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा। देहरादून प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण पर लगी रोक। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए। कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित करने को कहा है, जिससे वहां संभावित खतरों से पहले ही सतर्कता बरती जा सकती है। आपदा से बचाव, समय पूर्व सूचना आदि के जरिए खतरे को कम से कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किसी भी प्रकार की नई बनावट या नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में DM सख्ती से व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नियमित रूप से निगरानी भी की जाएगी। यदि निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा से बचाव के लिए रोकथाम के उपायों को प्राथमिकता देने और संवेदनशील क्षेत्रों में जनहित को ध्यान में रखते हुए ठोस से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों ने कराया नामांकन। गढ़वाल में पंचायत चुनाव के तहत सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए नामांकन हुए हैं। इस दौर पर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रचना बुटोला और कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका ने नामांकन कराया है। टेहरी जिले में भाजपा की सोना सजवाण और ईशिता सजवाण ने निर्दलीय के रूप में नामांकन करवाया है। रुद्रप्रयाग से भाजपा की ओर से पूनम कठैत जबकि कांग्रेस की ओर से प्रीति पुष्पाण ने नामांकन पत्र भरा है। पौड़ी में रचना बुटोला, दीपिका इस्टवाल ने नामांकन कराया है।
पौड़ी जिले में पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुए। नामांकन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रचना बुटोला और कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका इस्टवाल ने नामांकन कराया है। भाजपा और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा से महेंद्र राणा, कांग्रेस से चंद्रभानु के साथ ही नीलम कुमार और आरती नेगी नामांकन कराया है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात थी। चमोली में अध्यक्ष पद पर 2 और उपाध्यक्ष पद पर 5 ने भरे हैं पर्चे। देवप्रयाग में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 2 ने भरे पर्चे। पौड़ी के पाबू में भाजपा की लता का ब्लॉक प्रमुख बनना लगभग तय। उत्तरकाशी के परोला में मालचंद की बहू ने नामांकन पत्र भरवाया। धराली हादसा, 43 लोग लापता, राहत पुनर्कार्यों की टीम पहुंची। उत्तरकाशी खीरगंगा की वजह से धराली और हरसिल क्षेत्र में आई तबाही में लापता लोगों की संख्या 43 तक पहुंच गई है, जबकि एक व्यक्ति का शव बरामद हो चुका है, जिसके साथ ही 24 नेपाली श्रमिकों के साथ अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। सोमवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आपदा कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धराली में राहत कार्यों की समीक्षा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक चले हेली रेस्क्यू ऑपरेशन में 1278 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत एवं पुनर्वास की योजना के लिए प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के लोग भी धराली पहुंचे और नुकसान का बारीकी से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। धराली आपदा के 6ठे दिन लापता लोगों की आधिकारिक जानकारी सामने आई है। आयुक्त ने बताया कि लापता लोगों में 9 आर्मी के जवान, 11 स्थानीय लोग, 13 बिहार और 6 यूपी के हैं। अब तक सिर्फ एक स्थानीय व्यक्ति आकाश पवार का शव बरामद हुआ है। मलबे में कितने दबे इनकी सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जरूरी नहीं है कि जो लापता है वो मलबे में ही दबे हों। उन्होंने कहा कि धराली में लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ किया जा रहा है। राहत पुनर्वास के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय जियोलॉजिकल सर्वे टीम भी धराली पहुंची है। जब तक नुकसान का पूरा सर्वे नहीं हो जाता टीम वहीं रही रहेगी। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप भी उपस्थित थे। धराली में 6ठे दिन भी हालात सामान्य नहीं। गंगोत्री घाटी में अब वैकल्पिक रूट तलाशने की आवश्यकता। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी पिछले 7 दिनों से अलग थलग पड़ी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बरसात में कई बार चीन सीमा से लगी यह घाटी देश से कट जाती है। इससे न केवल गंगोत्री घाटी के लोग अलग पड़ते हैं, बल्कि उनका सीधा असर देश की सुरक्षा के साथ चारधाम यात्रा पर भी पड़ता है। ऐसे में गंगोत्री घाटी में वैकल्पिक रूट की जरूरत महसूस की जा रही है। लोग नई सड़क के साथ बंद पड़ी लोहारी नागपाला परियोजना की टनलों को वैकल्पिक रूट के रूप में तैयार करने की मांग उठा रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन जोन है। हर साल बरसात के दौरान यहाँ गंगोत्री हाईवे बंद हो जाता है। 2012-2013 की आपदा में गंगोत्री हाईवे कई दिनों तक बंद रहा। इस बार 5 अगस्त को कई जगह हाईवे ध्वस्त हो गया था, जिस पर अभी तक यातायात बहाल नहीं हो पाया। कई गांव अभी तक यातायात अलग थलग पड़े हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा ठप है। आपदा प्रभावित धराली में रेस्क्यू अभियान तेजी से नहीं चल पा रहा है। सबसे बड़ी चिंता चीन क्षेत्र की जताई जा रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क का कई दिनों तक बंद रहना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। सोनप्रयाग गौरीकुंड में रोके यात्री। गोपेश्वर बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह आया मलबा। चमोली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार को बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा बोल्डर आने से यातायात बाधित हो गया। हाईवे के विभिन्न हिस्सों पर मलबा आने के कारण कई घंटों तो आवाजाही ठप रही। हालांकि सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बारिश के कारण न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बल्कि जिले की ग्रामीण सड़कें भी प्रभावित हुई है। सोमवार को जिले की 19 सड़कें भारी मलबे और कीचड़ के कारण अवरुद्ध रही है। हरिद्वार चंडी देवी पैदल मार्ग पर भूस्खलन, आवाजाही हुई बंद। हरिद्वार मनसा देवी के बाद चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी भी दरकने लगी है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के चलते चंडी देवी पैदल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हो गया। कई स्थानों पर गहरी खाई की तरफ सुरक्षा दीवार भी बैठ गई है। सड़क में जगह जगह पत्थर और मिट्टी जमा हो गए। यातायात एहतियातन तौर पर पुलिस ने पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद करा दी है। दोपहर 12 बजे पैदल मार्ग के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। पैदल मार्ग बंद होने से चंडी देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिन भर परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को हरिद्वार में तेज बारिश हुई है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव और भूस्खलन हो गया है। जहां ब्रह्मपुरी से शुरू होने वाले मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से आइस सिल्ट जमा हो गई है। वहीं चंडी देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर भी भूस्खलन हो गया है। कई जगहों से पैदल मार्ग पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ से बहकर आई मिट्टी और पत्थर बीच रास्ते में जमा हो गए। पैदल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। नैनीताल और यश नगर में बारिश का रेड अलर्ट। हल्द्वानी शहर में सोमवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने
नैनीताल व यशनगर जिले में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 97 mm बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश के कारण शहर की प्रमुख सड़कों जैसे बरेली रोड, तीन पानी, कालाढूंगी रोड आदि में पानी भर गया है। शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज मंगलवार को कुमाऊं में भारी बारिश होने की चिंता जताई गई है। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय में औषधि पौधों की आर्थिकी पर दिया गया व्याख्यान। पिथौरागढ़ में लावारिस कुत्ते बन रहे हैं मुसीबत। चंपावत में लावारिस कुत्तों के आतंक से लोग हो रहे हैं परेशान। पिथौरागढ़ शहर में लावारिस कुत्तों की समस्या दिन गंभीर होती जा रही है। आए दिन लावारिस कुत्तों को घायल कर लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। औसतन रोजाना 8 लोग लावारिस कुत्तों के काटने से बाद इलाज को अस्पताल पहुंच रहे हैं। लोगों ने कहा कि आखिर कब इन्हें लावारिस कुत्तों की समस्या से निजात मिलेगी। पिथौरागढ़ शहर के नगर निगम बनने के बाद भी लोगों को लावारिस कुत्तों की समस्या से निजात नहीं मिली है। नगर निगम कार्यालय से लेकर अंचोली, कुमोड़, जाखनी, रई सहित अन्य शहर के हिस्सों में लावारिस कुत्ते झुंड बनाकर लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है, जो लावारिस आवाजाही करने वाले लोगों पर हमला तक कर रहे हैं। शहर में लावारिस कुत्तों का आतंक किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इलाज को अस्पताल पहुंच रहे लोगों की संख्या से लगाया जा सकता है। चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष बने आनंद सिंह। पिथौरागढ़ के 7 विकास खंडों में प्रमुखों के लिए घमासान। अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला। अल्मोड़ा नगर स्थित जिला पंचायत सभागार में सोमवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। आज नामांकन वापसी रहेगी। अब तक की गणित के मुताबिक इस बार अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। जिला पंचायत में नामांकन प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज, विधायक मनोज तिवारी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में सुनीता कुंजवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एक सेट में उनके प्रस्तावक कुंदन सिंह, अनुमोदक रजनी भरतियाल रही तो दूसरे सेट में सुंदर सिंह नेगी और संतोष रहे। इसके साथ उपाध्यक्ष पद पर शंभू सिंह रावत ने नामांकन करवाया है। वहीं दूसरा नामांकन भाजपा ने करवाया। यहाँ केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक मोहन सिंह मेहरा की मौजूदगी में हेमा गेड़ा ने नामांकन कराया। इसके बाद प्रस्तावक भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नयाल और भुवन चंद्र जोशी तो दूसरे प्रेम लटवाल और निर्दलीय जीती मीना शर्मा रही। उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र नेगी ने पर्चा भरा है। तीसरा और अंतिम नामांकन यूपीडी से सरस्वती देवी ने करवाया है। लगातार हो रही बारिश से बागेश्वर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागेश्वर में 3 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 6 आंगन हुए ध्वस्त। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर 4 घंटे बंद रहने से फंसे रहे लोग। ताड़ीखेत में ब्लॉक प्रमुख पद पर त्रिकोणीय होगा संघर्ष। खटीमा ब्लॉक प्रमुख पर सरिता का निर्विरोध निर्वाचन होना तय।